नमस्ते। केंद्रक कोशिका के मध्य एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका का सबसे उपयुक्त अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। पानी उसको नियंत्रित करता है। कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसने डीएनए और आरएनए गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए, 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। अंतःप्रद्रव जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज केथ पोटर, एडवर्ड क्लॉडी और अर्नेस्ट फुलैम ने की थी। दो प्रकार की होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एससीआर। यह कोशिका में संश्लेषण में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। खुंदरी खुंदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली को ऊपरी छोटे छोटे कण होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम यह पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। खोज जॉर्ज पैलाडी ने की। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मुख्य कार्य प्रोटीन की संश्लेषण करना है। राइबोसोम दो प्रकार की होती है। 17S आकार के छोटे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया, एडीज आकार उदाहरण पर्याकार विकसित पौधे तथा जंतु। माइटोकॉन्ड्रिया इसको खोज 1880 में कोलिकर्ट के द्वारा की गई। कीटों की रेखित पेशीय है में 1890 में अटमैन ने कोशिकाओं में उसकी उपस्थिति में बताया तथा उसका नाम बायोप्लास्ट रखा। 1898 में सीबेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार तथा उत्तराकार रचनाएं होती है। दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा गुहारों को क्रिस्टी कहते हैं। कार्य कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कार्य कोशिका के भीतर श्वसन एवं एटीपी का निर्माण। लाइसोसोम खोज क्रिश्चियन डी डूरे ने। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक सहायक संलयन पाया जाता है जो सीधा के अंदर का कोई अंग बाहर नहीं करता हो, यह अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो फट जाती है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है और इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी इसी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की। पदार्थों का परिवहन करता है। आयात में सहायक होता है। आयात प्रबंधक करते हैं। थारकाय सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल विलयन जैसी संरचना है केंद्र के बाद मौजूद रहती है और यह कोशिका का विभाजन में सहायक होती है। राजधानी वैक्यूलोजी यह जीव रचना है जिसमें
तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। राजधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस के जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। राजधानी जंतुओं में छोटी और पादप में बड़ी होती हैं। केवल यह प्लास्टिड या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवण क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवण ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवण क्रोमोप्लास्ट। यह पादप कोशिका का निर्माण करता है और यह तत्वों तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का अपर्ण हरित पाया जाता है और उसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवण को पादप कोशिका की पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। यह रंगीन लवण है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे जलीय भूमिगत तना, और यह भोज्य पदार्थों का सहन करने वाला लवण रंग है। वर्णित लवण यह रंगीन लवण होता है। यह रंग प्रदान करता है जैसे पुष्प बीज, जांड, टमाटर, लाइकोपीन, गाजर, कैरोटीन, चुकंदर, विटामिन। सेल झाड़ियों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। सभी जीव छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम चीज की खोज 1865 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं के ऊपर की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। सेल थ्योरी जर्मन के वनस्पति विज्ञानी एम जे स्वीटनर ने और जर्मनी के जंतु विज्ञानी थियोडोर शिवान ने कोशिका सिद्धांत दिया। सिद्धांत की प्रमुख बात प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका या बहु कोशिका का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथापि सभी कोशिका मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका जो स्तंभकांड है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। जंतु कोशिका, पादप कोशिका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। वे जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करते हैं। कोशिका झिल्ली और अर्धपारगम सेमीपर्मिएबल होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। कोशिका झिल्ली सेल वॉल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और आयतन बनाए रखने में सहायता करता है। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करता है। जंतु लिपिड और प्रोटीन भित्ति, पादप सेलुलोज, जीवाणु ग्लाइकोरोस्टिडेग्लाइकन, कवक, काइटिन। केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रीय कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका का सबसे उपयुक्त अंग है क्योंकि यह उपयुक्त अंग है कि कोशिका में प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। उसको नियंत्रित करता है। कोशिका का प्रयोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इससे डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए, 3 से 5% लिपिड तथा पाया जाता है। अंतःद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज केथ बर्बर्ट क्लॉडी और अर्नेस्ट फुलहम ने की थी। टुकड़ा की होती चिकनी अंतःद्रव्य जलिका स्मूथ एशिया कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सबसे समय सहायता होता है। खुदरी रफ हार्ड या खुदरी अंतःद्रव्य जलिका के बाद में
झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिससे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन से सहायक होती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट।